दोस्तों, मैं अपने चैनल पर कानून का जानकारी देता हूँ। ये आपको बखूबी मालूम है। और बहुत सारे ज़मीन के मामले हो, मतलब सिविल मामला हो या फिर क्रिमिनल मामला हो, सभी के बारे में मैं जानकारी दिया हूँ और दे रहा हूँ, अक्सर देता हूँ। लोग सवाल करते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे लोगों को सवाल आया कि सर फलाना केस है कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, ज़मीन का केस है कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, या फिर बंटवारा का मैटर है कोर्ट जाने से कितना दिन में सॉल्व हो जाएगा, प्रतिकूल कब्जा का मैटर है कोर्ट में जाने से कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा, पति पत्नी का विवाद है कोर्ट में जाने पर कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा, कितने दिन में तलाक हो जाएगा। बहुत तरह के मामले आते रहते हैं। दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखिए, बहुत ही छोटा वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। आपके मन में कोई सवाल होगा, प्रश्न होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि कोई भी केस हो, किसी भी प्रकार का मैटर हो, चाहे सिविल हो, क्रिमिनल हो, कोई भी मैटर हो, तो इसमें निर्भर करता है कि आपके पास सबूत कितना है, गवाह कितना है, कैसा गवाह है। अब जितना जल्दी जिस हिसाब से सबूत और गवाह पेश करते हैं और कोर्ट को ये लगता है कि आप सही तथ्य पे है, सही कह रहे हैं, सही साबित कर रहे हैं अपने बातों को, आपका गवाह सही है, आपका सबूत सही है, तो उस हिसाब से जल्दी भी जजमेंट आ जाता है। लेकिन जिस केस में कोर्ट को शक होता है या फिर उन्हें लगता है कि ये सबूत पर्याप्त नहीं है इस केस के लिए, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। उसमें डेट पर डेट इसलिए दिया जाता है आपको, ताकि आप साबित कर सके उस चीज़ को कि ये सही है या फिर ये गलत है। इसमें सबसे अहम भूमिका एडवोकेट का होता है, मतलब आपका जो वकील होता है उसका सबसे अहम भूमिका होता है। और वही किस तरह से आपका सबूत को पेश कर रहा है, आपके गवाह को किस तरह से पेश कर रहा है, वह उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपके वकील, आपके एडवोकेट जो है वो किस तरह से वहाँ पे दलील पेश करते हैं, किस तरह से आपकी बातों को रखते हैं। आप दोषी हैं, आपको भी मालूम है, लेकिन आप कहते हैं कि मैंने ये कांड नहीं किया है, मैंने ये काम नहीं किया है, मैंने ये गलत काम नहीं किया है, मैंने किसी का सर नहीं फोड़ा है, जो भी आप पर धारा लगा हुआ है उससे आप इनकार करते हैं। तो इस गलत चीज़ को साबित करने के लिए कोर्ट में काफ़ी समय लग जाता है। आप गलत करके किसी एडवोकेट के पास जाते हैं और वहाँ पे कहते हैं कि मैंने ये कांड नहीं किया, मैंने ये गलत काम नहीं किया, मैंने ये अपराध नहीं किया, और उनको बताते हैं और वो आपकी बातों को लेकर सही साबित करने में लग जाता है। कोर्ट में जाकर आपकी बातों को सही साबित करने में लग जाता है, आपकी झूठ को वो सही साबित करने में लग जाता है, और इसे गलत को सही साबित करने में उसे काफ़ी समय लग जाता है। और आपको लगता है कि केस में बहुत समय लग रहा है, क्योंकि आपने ये कांड किया और आपको बेल दिलाने के चक्कर में, आपको बचाने के चक्कर में, आपको बरी कराने के चक्कर में वो काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन जो इंसान के साथ अपराध होता है, जिसके साथ कांड होता है, जिसके साथ गलत होता है, वो भी इस केस में पीसता चला जाता है। उसे लगता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसके साथ तो कांड हुआ रहता है, गलत हुआ रहता है या फिर अपराध हुआ रहता है, और उसका जो वकील होता है, जो अपोजिट वकील होता है, वो अपराधी को बचाने के चक्कर में फाइट करता रहता है और ये सजा दिलाने के चक्कर में फाइट करता रहता है। और इसी फाइट के चक्कर में 10 साल, 15 साल, 20 साल जजमेंट आने में लग जाता है। या फिर जमीन का मामला होता है तो दोनों तरफ से गलत सही सबूत पेश किया जाता है। इस तथ्य में आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल लग जाता है। लेकिन जहाँ पे जुनून सही चीज़ है, जैसे कि आपने किसी का सर फोड़ दिया, लेकिन कोर्ट में जाके आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मुझसे गलती से सर फूट गया है, ये जो सज़ा का प्रावधान है मुझे माफ़ कर दिया जाए, और जितना भी सज़ा होता है उस हिसाब से आपको कम ही सज़ा होगा। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोर्ट में एक्सेप्ट कर लेते हैं, पुलिस स्टेशन में एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको कुछ सज़ा कम भी हो सकता है और मामला ज़्यादा नहीं चलेगा, 3 से 4 महीना, 5 महीना में निपट जाएगा। लेकिन आप चाहते ही नहीं, जब अगला पक्ष गलती करके ये साबित करे कि मैंने गलती किया ही नहीं है, इस केस को बहुत आगे तक ले जाता है। अगर कोई अपराधी हो, अगर बोले कि अपराध हो गया है, भले ही गलती से ही हो गया है, आवेश में हो गया है, किसी कारण से हो गया है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं था इसलिए हो गया, अगर वो इस चीज़ को बोल दे तो फिर केस कहाँ चलने वाला है? तब तो बहुत जल्दी जजमेंट आ जाएगा, किसी भी केस को 1-1.5 साल में जजमेंट आ जाएगा। लेकिन आपको अब समझ में आ रहा होगा, मैं जो बता रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ, वो चीज़ को समझना चाहिए आपको कि केस को आगे ले जाने में 10 साल, 15 साल, 20 साल ले जाने में उस पक्ष का हाथ होता है, जो दूसरा पक्ष होता है, जो गलत कर चुका होता है, जो अपराधी होता है, जो किसी का जमीन हड़पना चाहता है, जो किसी का मर्डर कर देता है, किसी का सर फोड़ देता है, या फिर कोई भी गलती कर चुका होता है और वो अपने बचाव के कारण गलत दलीलें पेश करता रहता है, गलत सबूत पेश करता रहता है, और जिस व्यक्ति के साथ अपराध हुआ रहता है उसके साथ वो भी पिसता रहता है, और 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल केस चलता है। आप ये सवाल करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको बता दूं कि यह कानून में ही प्रावधान है, संविधान में ही प्रावधान है इस चीज़ का कि इंसान स्वतंत्र है, चाहे गलत हो या फिर सही हो, दोनों का मौका मिलना चाहिए कोर्ट में, ये साबित करने के लिए कि वो गलत नहीं है या फिर आप बिल्कुल सही भी नहीं है, आपकी भी गलती हो सकती है। गलत सही का साबित करने के चक्कर में इतना समय लग जाता है, क्योंकि साफ शब्दों में कानून में कहा गया है कि अपराधी
जो अपराध करता है जब तक वो सिद्ध नहीं हो जाता है, साबित नहीं हो जाता है, तब तक वो अपराधी नहीं कहलाता है, उसे आरोपी कहा जाता है। चाहे वो मर्डर का ही आरोपी क्यों ना हो, वो किसी का मर्डर करके भी गया हो या फिर किसी का रेप करके गया हो या फिर किसी भी बड़ा कांड भी करके गया हो, तो उसे भी मौका दिया जाता है साबित करने के लिए कि वो गलत किया है या नहीं किया है। तब तक अपराधी उसको नहीं कहा जा सकता जब तक कि ये बात सिद्ध नहीं हो जाए, ये बात साबित न हो जाए। और इसी प्रचलन के चलते लोगों का कानून पर से भरोसा उठ गया। अब होता क्या है, खासतौर पर इतने जो अपराध हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? इसका कारण ये है कि जो अपराधी किसी के साथ कांड करते हैं वो कोर्ट में जाते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल लग जाता है और उसे इंसाफ नहीं मिल पाता है। वो होता क्या है कि दूसरा पक्ष भी अपराधी बन जाता है, वो भी उसी तरीके से उससे बदला लेने की सोचता है। और जो किसी का मर्डर किया रहता है, उसका भाई हो, भतीजा हो, वो दूसरा पक्ष का भी 10-20 साल बाद मर्डर कर देता है। और आजकल के ज़्यादातर जनरेशन इसी में बिलीव करने लगे, हालांकि ये 100% गलत है। दोनों परिवार बर्बाद हो जाता है इसके कारण, और दुश्मनी बरसों बरस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। लेकिन कानून का जो हिसाब किताब है वो देख के लोगों का भरोसा उठ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ज़मीन किसी ने कब्जा कर लिया, बरसों से कब्जा करके रखा हुआ है, 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल से। वो कमज़ोर है, केस नहीं लड़ सकता है, ना ही ताकत से लड़ सकता है, ना ही पावर से लड़ सकता है। पावरफुल लोग, शक्तिशाली जो लोग जो होते हैं समाज में, जिसका अच्छा रसूख है, वो किसी का ज़मीन भी कब्जा करके रखे हुआ रहता है, छोड़ता नहीं है। और इस वजह से भी पीड़ित पक्ष न कोर्ट जाता है, न किसी से कह पाता है, क्योंकि उसको पता है कि कहीं भी इंसाफ मिलने वाला नहीं है। इंसाफ लेने के लिए 20 साल 25 साल लगेगा भी और लाखों रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो इस आवेश में भी आके, इस दुख में भी आके, तकलीफ में आके या फिर गुस्सा होके वो भी अपराधी बन जाता है और वो अगले के साथ अपराध कर बैठता है। और एक बार अपराध कर लेता है तो उस दलदल में फंस जाता है। दोस्तों, मैंने बिल्कुल ही आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया हो कि कोई भी केस हो तो क्यों इतना लंबा जाता है, इतने दिनों तक क्यों चलता है। तो कारण मैंने पूरा आपको बता दिया है। लेकिन आप अगर इस बात से संतुष्ट नहीं है या फिर कोई और सवाल आप पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने आपको पहले भी बताया, आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो अगर संभव होता है, अगर आपका सवाल सही होता है तो मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ। लेकिन कोई गंभीर सवाल होता है, बड़ा सवाल होता है, जिसका जवाब मैं नहीं दे पाता हूँ, बड़ा जवाब होता है उसका, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उस टॉपिक पर एक वीडियो बना दूँ ताकि सभी लोगों को ये बातें समझ में आ जाए। जैसे मैं ये इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, ये भी किसी सब्सक्राइबर ने सवाल किया था मुझसे, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना संभव नहीं था, तो मैं वीडियो बना दिया हूँ ताकि इस तरह के जितने भी लोगों की समस्या हो वो देख के जान सके कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।